नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो हमें 2025 के कुछ बेहतरीन एआई उपकरणों के बारे में बता रहे हैं। एआई अब कोई दूर की कौड़ी नहीं, ये यहीं है, हमारे आज में। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं, देखते हैं कौन से टूल्स हैं और क्या है इनमें खास। सबसे पहले ओपन एआई का अगला बड़ा कदम, चैट जीपीटी 4.5 के लीजिए या शायद जीपीटी 5। स्रोत बता रहे हैं कि ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने या आइडिया सोचने तक ही नहीं रहेगा, नहीं, अब ये इमेज और आवाज को भी बेहतर तरीके से समझेगा। तो ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा स्मार्ट। कोडिंग, कंटेंट समरी, वो सब तो है ही, पर एक चीज दिलचस्प है, कस्टम जीपीटीज। ये खास कामों के लिए बने जीपीटीज होंगे, मान लीजिए एसईओ के लिए या फिर कानूनी सलाह के लिए। बिल्कुल। और देखिए, स्रोतों में ये बात उभर कर आ रही है कि कैसे ये कस्टम जीपीटीज एक तरह से विशेषज्ञता को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं। मतलब जो काम पहले बहुत मुश्किल लगता था या जिसके लिए खास स्किल चाहिए थी, वो शायद अब आसान हो जाए। पर हाँ, एक सवाल जरूर है, जैसा कुछ एनालिसिस कहते हैं कि क्या इससे जानकारी की क्वालिटी या विशेषज्ञ की जरूरत कम होगी? ये देखना होगा। सही कहा। खैर, टेक्स्ट और लॉजिक से आगे बढ़ें तो विजुअल एआई भी कमाल कर रहा है। ओपन एआई का सोरा। जी सोचिए जरा, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया और सिनेमाई क्वालिटी का वीडियो तैयार। ये तो हाँ, ये तो गजब है। भविष्य जैसा लगता है बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे शिक्षक या छोटे फिल्म मेकर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोटाइप बनाने के लिए या कुछ समझाने के लिए। और तस्वीरों के लिए मिड जर्नी, इसका नया वर्जन V6। सुनने में आ रहा है कि इसकी तस्वीरें अब और ज्यादा रियल दिखती हैं। और हाँ, तस्वीरों में टेक्स्ट डालना वो अब बेहतर हो गया है। हाँ, वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी पहले। बिल्कुल। तो अब कॉन्सेप्ट आर्ट हो, थंबनेल हो, ब्रांडिंग, विजुअल्स, सब आसान। इन पेंटिंग और रियल टाइम कोलैबोरेशन जैसे नए फीचर्स भी हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विजुअल उपकरण वाकई क्रिएटिविटी को एक नया आयाम दे रहे हैं। सोरा वीडियो प्रोडक्शन को कितना बदल सकता है, खासकर यूट्यूबर्स, मार्केटर्स, शिक्षकों के लिए। हाँ। और मिड जर्नी विजुअल डिजाइन में क्रांति ला रहा है। वो रियल टाइम कोलैबोरेशन वाला फीचर तो टीमों के लिए बहुत काम का हो सकता है। अच्छा, विजुअल बन गए, अब एडिट भी तो करने। तो यहाँ आता है रनवे जेन 3। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ एडिटिंग टूल नहीं है, आप बस टाइप करके बताएं वीडियो से ये ऑब्जेक्ट हटा दो या बैकग्राउंड बदल दो। अच्छा। हाँ, या मोशन ग्राफिक्स बना दो। क्रिएटर्स के लिए बढ़िया है जिन्हें जल्दी से स्टूडियो लेवल के एडिट चाहिए। जी। और एआई वॉइस सिंकिंग या ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग जैसे फीचर तकनीकी काम को और आसान बनाते हैं। जैसा कि स्रोत विश्लेषण करते हैं, ऐसे टूल प्रोफेशनल एडिटिंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो कंटेंट भी ज्यादा बनेगा और शायद अलग अलग तरह का भी। इंडस्ट्री पर इसका असर देखना दिलचस्प होगा। और आखिर में एक थोड़ा अलग किस्म का एआई असिस्टेंट है, एंथ्रोपिक का क्लॉड 3.5। इसके बारे में स्रोत बताते हैं कि इसका मेन फोकस सेफ्टी और एथिक्स पर है। बड़े जटिल दस्तावेज जैसे कानूनी कॉन्ट्रैक्ट या लंबी रिपोर्ट्स, उनको समझने और एनालाइज करने में ये काफी अच्छा बताया गया है। हाँ, क्लॉड का ये पहलू से थोड़ा अलग बनाता है। जहां दूसरे मॉडल क्रिएटिविटी या जनरल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्लॉड की सटीकता और सुरक्षा पर जोर। ये इसे उन फील्ड्स के लिए जरूरी बनाता है जहां गलती की गुंजाइश कम है। जैसे कानून या फाइनेंस। बिल्कुल, कानून, फाइनेंस, रिसर्च। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे इस तरह बनाया गया है कि ये बायस्ड या नुकसानदेह जवाब देने से बचे, जो आजकल एआई में एक बड़ी चिंता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये एकदम साफ है, 2025 के ये एआई उपकरण सिर्फ नए फीचर नहीं ला रहे, नहीं, ये हमारे काम करने का तरीका, कंटेंट बनाने का तरीका, यहाँ तक कि जानकारी समझने का तरीका बदल रहे हैं। सही। टेक्स्ट से लेकर वीडियो और फिर जटिल एनालिसिस तक एआई हर जगह है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सिर्फ गैजेट नहीं है, ये काम करने के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव ला रहे हैं। इनसे नई स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, जैसा क्लॉड के मामले में देखा, नैतिक जिम्मेदारी के सवाल भी उठेंगे। इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि एआई का विकास तेज है और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है ना, कि जैसे जैसे ये एआई उपकरण और ज्यादा काबिल और क्रिएटिव होते जाएंगे, इंसान की अपनी क्रिएटिविटी और विशेषज्ञता का इनके साथ रिश्ता कैसा होगा? हाँ, क्या ये सिर्फ सहायक रहेंगे या कुछ और? इस पर सोचने की जरूरत है।